भारत के करीबी माने जाने वाले यूरोपीय देशों के साथ पाकिस्तान अब रिश्ते मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। सवाल यह है, जिस यूरोप में भारत की कूटनीतिक पकड़ लगातार मजबूत हुई, वहीं पाकिस्तान अचानक सक्रिय क्यों हो गया? क्या इसके पीछे सिर्फ आर्थिक मजबूरी है या कोई बड़ा रणनीतिक प्लान? पाकिस्तान की विदेश नीति इन दिनों एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। आर्थिक संकट, विदेशी कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच अब इस्लामाबाद ने अपना फोकस यूरोप की ओर बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि जिन देशों से पाकिस्तान करीबी बढ़ा रहा है, वही देश भारत के भी मजबूत दोस्त माने जाते हैं, जैसे जर्मनी, रूस, फ्रांस, इटली और यूरोपीय यूनियन। दरअसल पाकिस्तान की विदेश नीति में हाल के समय में एक नया रूप देखने को मिल रहा है। आर्थिक संकट और वैश्विक मंच पर सीमित प्रभाव के बीच अब इस्लामाबाद यूरोप की ओर ज्यादा सक्रिय होते दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि पाकिस्तान उन देशों से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है जिनके साथ भारत के दशकों पुराने और गहरे राजनीतिक तथा आर्थिक संबंध रहे। एक्सपर्ट्स के अनुसार यह बदलाव केवल कूटनीतिक विस्तार नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को संतुलित करने की एक रणनीति भी हो सकता है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2025 में पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की ने पाकिस्तान का दौरा किया। इस दौरे को दोनों देशों के संबंधों में एक अहम मोड़ के रूप में देखा गया। बातचीत का केंद्र व्यापार, निवेश, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और सुरक्षा सहयोग जैसे क्षेत्र रहे। दोनों पक्षों ने आपसी रिश्तों को व्यापक और दीर्घकालिक साझेदारी में बदलने की इच्छा जताई। पाकिस्तान के लिए पोलैंड खासतौर पर इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह यूरोपीय संघ का एक प्रभावशाली सदस्य है और मध्य और पूर्वी यूरोप में उसकी मजबूत पकड़ है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान और पोलैंड के बीच ऊर्जा और खनन क्षेत्र में सहयोग को लेकर गंभीर चर्चा हुई। इसमें पॉलिश ऑयल और गैस कंपनियों की पाकिस्तान में प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। एक तरफ जहां पाकिस्तान पोलैंड के साथ नए रिश्ते गढ़ने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत और पोलैंड के संबंध कई दशकों पुराने और मजबूत रहे। भारत और पोलैंड के बीच राजनयिक संबंध 1954 में स्थापित हुए और 1957 में वार्सा में भारतीय दूतावास की स्थापना हुई। 1989 में पोलैंड में लोकतांत्रिक बदलाव के बाद भी भारत पोलैंड संबंधों में निरंतर मजबूती आती रही और आर्थिक सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। पोलैंड की राजधानी वार्सा में भारतीय दूतावास की रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड आज मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश साझेदार बन चुका है। वर्ष 2013 में जहां दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 2 अरब डॉलर का था, वहीं 2023 तक यह बढ़कर लगभग 6 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया। इस दौरान व्यापार संतुलन लगातार भारत के पक्ष में रहा। भारत से पोलैंड को टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, केमिकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात होता है, जबकि पोलैंड से भारत मशीनरी, औद्योगिक उपकरण, केमिकल्स और तकनीकी उत्पाद आयात करता है। पोलैंड में भारतीय निवेश भी 3 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है। इधर पोलैंड के बाद पाकिस्तान ने भारत के अन्य रणनीतिक साझेदार आर्मेनिया के साथ भी राजनीतिक संबंध स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए। अगस्त 2025 में दोनों देशों ने औपचारिक रूप से संबंध बहाल करने का फैसला किया। इससे पहले पाकिस्तान आर्मेनिया को मान्यता नहीं देता था। आर्मेनिया दक्षिण काकेशस क्षेत्र में भारत का अहम साझेदार माना जाता है और रूस, ईरान और तुर्की के बीच इसकी रणनीतिक स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में पाकिस्तान का यह कदम क्षेत्रीय कूटनीति में नए समीकरण पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर यूरोप के साथ बढ़ती नजदीकी पाकिस्तान के लिए मजबूरी भी है और रणनीति भी। लेकिन सवाल यही है, क्या इस्लामाबाद अपने वादों को हकीकत में बदल पाएगा या ये कूटनीतिक कोशिश भी सिर्फ दबाव कम करने की एक और चाल बनकर रह जाएगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान का यह रणनीति भारत के लिए तत्काल चुनौती नहीं है, लेकिन यह जरूर दिखाती है कि इस्लामाबाद और पारंपरिक सहयोगियों से आगे बढ़कर नए विकल्प तलाश रहा है। हालांकि भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति, स्थिर कूटनीति और लंबे समय से बने भरोसेमंद रिश्तों के सामने पाकिस्तान के प्रयास कितने प्रभावी होंगे, ये आने वाले समय ही तय करेगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।